एनसीईआरटी 11 बायोलॉजी में 8 चैप्टर में आज हम सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, उसमें कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। मीनवाइल chemical studies on the membrane, especially in human red blood cells, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवेंट हुआ, उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की गई थी। उससे पहले भी आरबीसी की स्टडी की गई थी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्टली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। जिस सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन से दोनों से मिलकर बनी होती है। द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड। लिपिड के अंदर भी कौन सा लिपिड होता है, तो उसके अंदर फॉस्फोलिपिड को होता है। दैट आर अरेंज्ड इन ए बाई लेयर। और ये जो फॉस्फोलिपिड होता है वो बाई लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस तरह से ये फर्स्ट लेयर होती है अपर, और इसी तरह से नीचे सेकेंड लेयर होती है। तो इस तरह से 2 लेयर प्रेजेंट होती है, तो इसलिए फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर प्रेजेंट होती है। द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड द आउटसाइड। ये जो हेड होता है, इसका अपर पार्ट जो होता है वो हेड होता है, जो कि पोलर साइड होता है, और ये आउटसाइड के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड द हाइड्रोफोबिक टेल, और ये जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है टूवर्ड द इनर पार्ट। हाइड्रोफोबिक अपोजिट टू वाटर। दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। बाद में फर्दर स्टडीज़ जब की गई तो ये बताया गया कि लिपिड प्रोटीन के अलावा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन्स ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बाद में जो बायोकेमिकल स्टडी की गई थी सेल मेम्ब्रेन की, तो ये बताया गया था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो होता है सभी के अंदर डिफरेंट होता है। इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो आरबीसी इरिथ्रोसाइट यानी जो आरबीसी होती है, उसकी सेल वॉल जो होती है, उसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसके अंदर 52% तो प्रोटीन प्रेजेंट होता है और 40% उसके अंदर लिपिड प्रेजेंट होता है। डिपेंडिंग ऑन द केस ऑफ एक्सट्रिक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरीफेरल। प्रोटीन को 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट इंटीग्रल प्रोटीन होता है और सेकेंड पेरीफेरल प्रोटीन होता है। पेरीफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन while the integral protein are partially or totally buried in the membrane। जो हमने अभी इस तरह से स्ट्रक्चर बनाई थी, ये बाई लेयर, इस बाई लेयर के अंदर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन जो होता है वो लिपिड के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक तो आउटर सरफेस पर इस तरह से प्रेजेंट रहता है। इस आउटर सरफेस पर प्रेजेंट रहने वाले प्रोटीन को एक्सटर्नल प्रोटीन या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। और एक प्रोटीन जो होता है वो अंदर की इस तरह से एम्बेडेड रहता है मेम्ब्रेन के अंदर, उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर बताई गई, इसके अंदर देखते हैं हम। यहाँ पर ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर बताई गई है। ये जो फर्स्ट है वो फर्स्ट लेयर है और लोअर जो है वो सेकेंड लेयर है। इसके अंदर ये स्ट्रैंड है, ये टेल है, टेल पार्ट होता है, और अपर जो है वो बीडेड हेड पार्ट होता है इसका। तो इस तरह से ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के अंदर। इसमें ये यहाँ पर साइड में जो इस तरह से सरफेस पर प्रेजेंट है प्रोटीन, उनको पेरीफेरल प्रोटीन कहा जाता है। यहाँ पर शुगर, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। और इस मेम्ब्रेन के बीच के अंदर एम्बेडेड जो प्रोटीन होती है उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है। तो इस तरह से 2 जो लेयर होगी प्रोटीन फॉस्फोलिपिड की,
उन लेयर्स के बीच में अगर प्रोटीन एम्बेडेड रहता है तो उसको इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है, और अगर आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है तो उसको पेरीफेरल प्रोटीन कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया गया था, जो कि सिंगर और निकोल्सन के द्वारा दिया गया था। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, widely accepted as fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enable lateral movement of protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. तो इस तरह से ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बताई गई है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है, जिसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, पेरीफेरल प्रोटीन प्रेजेंट होती है और फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। जो फ्लूइड नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन का वो किस किस में हेल्प करता है, तो सेल ग्रोथ के अंदर, फॉर्मेशन, इंटरसेलुलर जंक्शंस के अंदर, सिक्रीशन, इन सभी में हेल्प करता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करना होता है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब सब मॉलिक्यूल्स जो होती है उन्हीं को ट्रांसफ़र होने देती है, सभी को ट्रांसफ़र नहीं होने देती है। नेक्स्ट, टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट के अंदर भी अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, और टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन से अगर कोई सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके लिए अगर किसी भी तरह की कोई एनर्जी की नीड नहीं होती, विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी अगर ये मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसफ़र अगर हो रहे हैं तो वो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूज़न अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। और ये जो ट्रांसफ़र होता है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है, जिसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होते हैं, इसमें किसी तरह की एनर्जी की नीड नहीं होगी। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूज़न इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस, और वाटर का जो ये मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन उसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। एज द पोलर मॉलिक्यूल कैनॉट पास थ्रू द नॉन पोलर lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to the higher concentration. Such a transport is an energy dependent process in which ATP is utilized and is called active transport, NAK pump. कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को सेल में ट्रांसफ़र होने के लिए एनर्जी की नीड होती है। ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन पर ट्रांसफ़र होते हैं और इसलिए इनको एनर्जी नीड होती है। अगर सब्सटेंस लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ट्रांसफ़र हो रहा है और उसको एनर्जी की नीड है जो कि उसको ATP के फॉर्म में प्रोवाइड होती है, तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है और इसके अंदर NAK पंप जो होता है वो फंक्शन करता है। तो इस तरह से टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट एक्टिव होता है, सेकंड पैसिव होता है। एक्टिव के अंदर कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसमें ट्रांसफ़र जो होता है एक्टिव के अंदर लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है इसके अंदर और एनर्जी की नीड होती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ट्रांसफ़र होता है, इसमें एनर्जी की कोई भी नीड नहीं होती है। तो इस तरह से ये सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट जो है वो
सेल वॉल होता है। सेल वॉल की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है? एज यू मे रिकॉल, ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। सेल वॉल जो होता है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है जो केवल फंजाई और प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड infection. It also help in cell-to-cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules. सेल वॉल जो होती है वो शेप प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को, और सेल टू सेल जो ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है, सेल टू सेल ट्रांसफ़र जो होते हैं उनके अंदर भी जो अनडिज़ायरेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आने से रोकने के अंदर भी सेल वॉल जो होती है वो हेल्प करती है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनेज एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गी में प्रेजेंट होने वाली जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? तो उसके अंदर सेल्यूलोज, मेनली तो सेल्यूलोज कंपोनेंट होता है, गैलेक्टेन, मैनेज, मिनरल्स, ये सभी, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी जो होते हैं वो एल्गी के सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। जबकि हायर प्लांट जितने भी होते हैं उनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन एंड प्रोटीन की प्रेजेंट होती है। द सेल वॉल ऑफ यंग सेल प्लांट, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच ग्रेजुअली डिमिनिश as the cell mature and the secondary wall is formed on the inner side of the cell. इसका मतलब ये होता है कि सेल वॉल जो होती है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इस तरह से डिवाइड होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में डिवाइड होती है। सबसे पहले प्राइमरी सेल जो होती है वो ग्रोथ करती है और सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन करती है। प्राइमरी वॉल डिस्ट्रॉय हो भी गई तो प्रोटेक्शन सेकेंडरी वॉल करवाएगी। द मिडल लेमिला क्या होता है? तो मिडल लेमिला एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, जैसे ये प्लांट सेल है, फर्स्ट प्लांट सेल है और ये सेकंड प्लांट सेल है, तो इन सेल को कनेक्ट करने के लिए जो मेम्ब्रेन कनेक्ट रहती है उसको मिडल लेमिला कहा जाता है। जो बिटवीन टू सेल्स प्रेजेंट रहती है, मिडल लेमिला प्रेजेंट होती है, जो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है और टू सेल को सेपरेट रखती है और हेल्प करती है। Calcium pectate. The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cell together. The cell wall and middle lamellae may be transferred by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell. और कुछ जो सेल्स होती है, जो एनिमल सेल होती है, ये प्लांट सेल जो होती है उनके अंदर क्या होता है कि ये जैसे फर्स्ट प्लांट सेल है, ये सेकेंड प्लांट सेल है, उनके अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए इस तरह से स्ट्रैंड कनेक्शन प्रेजेंट होता है। इस तरह का जो कनेक्शन होता है इसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। ये प्लाज्मोडेस्मेटा है जो टू सेल को कनेक्ट करने का फंक्शन करता है और ये ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करता है।